शहर से सापहर तक किताब के मुसन्निफ डॉक्टर सोहेल अहमद खान। मज़मून अरशवा। कुत्ते के मुतल्लिक यादें बचपन में जाकर। अजीब महीना होता है सावन का, खुसूसन बच्चों के लिए। ये भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का दिन भी इन दिनों की तरह था। किसी से पूछने पर पता चला कि ये सावन है। रात को रावलपिंडी से घर पहुँचते पहुँचते देर हो गई और देर से सोया, लिहाजा दूसरे दिन देर से उठा। दिन काफ़ी लंबा था। सब दोपहर का खाना खा के सो जाते हैं, मगर मैं कैसे सोता जो उठा ही अभी था। वक्त गुजारना मसला बन गया। जिस्म पर सख्त सुस्ती छाई हुई थी। बाहर बरामदे में पंखा लगाकर एक कुर्सी पर बैठकर न जाने क्या सोच रहा था कि अचानक घर के सामने मकई की फसल में कोई गड़बड़ हुई। मुर्गियां और मुर्गों पर किसी गिद्दर ने शदीद हमला कर दिया था। वो लंबी लंबी अदौड़ियां मारते हुए, शोर मचाते हुए बिखर गए। मुर्गियां जिनके बच्चे थे वो मखसूस किस्म की आवाज़ें देकर अपने बच्चों को खतरे से आगाह करने लगीं। बच्चे जाड़ियों में छुपकर आंखें बंद किए सहमे हुए मुकम्मल खामोश हो गए। एक बड़ा मुर्ग मुसलसल आवाज़ें निकाल कर बाकी मुर्गियों को खबरदार कर रहा था। मैं बड़े गौर से मुर्गियों की हरकत और सकनात देखने लगा। अचानक फिर शोर बुलंद हुआ। चिड़ियों के दार पत्थर के गिर्द दरख्तों से उड़े। इस बार गिद्दर किसी मुर्गी को पकड़ने में कामयाब हो गया था, क्योंकि किसी मुर्गी की हर अगली चीख पिछली से ज़्यादा कुर्बंगेज थी। वो लगता था कि ये ज़्यादा फासले से आ रही है। बाकी मुर्गियों ने तो शोर मचा रखा था और मकई के टांडों में खड़खड़ाहट अपना रास्ता बनाते हुए डब्बे के किसी कोने से बाहर होती जा रही थी। मैं भी चौकन्ना हो गया। फौरन कुर्सी से उठा, तपती हुई ज़मीन से 2-3 पत्थर उखाड़े और इन्हें मुसलसल खड़खड़ाहट की तरफ फेंकते हुए और मुंह से अर्शु अर्शु तू कुत्ता तू अर्शवा कहते हुए मकई के अंदर घुस गया। मेरे अंदर न जाने इतने जल्दी सुस्ती से फुर्ती कैसे आ गई। मकई की फसल को चीरते हुए, मुंह से वही आवाज़ें निकालते हुए और पत्थर फेंकते हुए मैं मुर्गी की जान बचाने बहुत दूर तक चला गया। गिद्दर तो मुर्गी लेकर बहुत ही आगे निकल चुका था। मैं मुर्गी को तो नहीं बचा सका, मगर हर मुमकिन कोशिश की। जब मैंने भी ये चीज़ महसूस कर ली कि मुर्गी को बचाना अब मेरे बस में नहीं, तो मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर ली। फिर अचानक रुक गया। सांस बहुत फूल चुका था। दिल तेज़ी से धड़के जा रहा था। जहाँ था वहीं बैठ गया। 10-15 मिनट अपनी नाकामी पर सोचता रहा और अपने आप पर बड़ा गुस्सा आया कि मैं एक मुर्गी को नहीं बचा सका और क्या करूँगा, वो भी एक गिद्दर से। ये सोच मुझे शर्मिंदा करने लगी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मेरा काम कोई मुर्गियों की हिफाजत करना थोड़ा है। ये तो वैसे ही कमज़ोर मुर्गी की चीखें मुझे खींच लाईं। और फिर जब मैं मुर्गी की चीखों पर गौर करता तो मैं और बेचैन सा हो जाता। फिर मुझे कुत्ते पर गुस्सा आने लगा कि वो तो कहीं जगह ही नहीं। एक दिल ने कहा, उठो और जाकर सोए हुए कुत्ते को गोली से उड़ा दो। मेरे दिमाग में ये गुस्सा उबल रहा था कि अचानक ख्याल आया, अब घर में कुत्ता कहाँ है? कुत्ता तो बरसों से हमारे घर नहीं है। फिर मैंने सोचा, ये कुत्ते वाली सोच मेरे जहन में कहाँ से आई? और फिर अब हमारे घर में कुत्ता भी नहीं, तो मैंने ये आवाज़ें कैसे निकाली? अरे शवा, तू कुत्ता तू। और फिर इस किस्म के फ़िक्रात मेरी ज़ुबान पर कैसे चढ़े? मैंने तो बरसों से इस किस्म के कलमात अदा नहीं किए थे, मगर फिर भी ज़िंदगी ने कभी तो अदा किए थे। ये सोचते सोचते मैं इसी जगह एक दरख्त की छाँव में बैठा अपने बचपन में चला गया। मुझे मेरे वो बचपन के शौक याद आ गए। वो सब कुछ मेरे जहन में घूमने लगा। जब स्कूल से आते ही बस्ता कहीं फेंका, जल्दी जल्दी रोटी खाकर मैं और मेरा भाई घर से निकल जाया करते थे किसी कुत्ते के बच्चे की तलाश में। और फिर हम कुत्ते कितने बेवकूफ़ थे। हर किसी से बस कुतिया का बच्चा मांगा करते थे और हर कोई हमसे वादा कर दिया करता था कि ठीक है, इस बार जो कुत्ती बच्चे देगी, इनमें से एक आपका। फिर इस दिन का इंतज़ार शुरू हो जाता था कि कुत्ती कब देगी बच्चे, और इंतज़ार करके जब बच्चे पैदा होते तो मालिक या तो बड़े अच्छे अंदाज में हमें यह कहते हुए टाल देता, इस बार कमबख्त ने कुत्ते ही 2 दिए, एक हम खुद रखेंगे और दूसरा इसको देंगे जिससे कुत्ती ली थी। हम भी इसकी बातों में आ जाया करते थे। कभी कभी लोगों के इस रवैये से मायूस से हो जाते थे
ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اگر کتا مل بھی گیا تو گھر والے اسے پالنے کی اجازت کیسے دیں گے۔ اور دادی جان کی یہ سوچ کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہمارے کتا پالنے کے شوق کے سامنے روٹی جتنی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ گھر والے کتے کے سخت خلاف تھے کیونکہ یہ باولا ہو سکتا تھا، اور پھر ایک مرتبہ جب وعدے کے مطابق ہمیں ایک شخص نے کتے کا بچہ دے بھی دیا تھا، ہم بڑے لاڈ پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ مارتے مارتے گھر لے آئے۔ امی جان نے ڈنڈا لے کر ہمیں کتے کے بچے سمیت بھگا دیا۔ ابا جان نے دور سے غصے میں آواز دی، جلدی جاؤ، جس گھر سے لایا ہے واپس دے آؤ۔ مگر دادا جان نے ہمیں بلایا، کتے کے بچے کو کتیا قرار دیتے ہوئے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب ہمیں اس پلے سے اس قدر لگاؤ ہو گیا تھا کہ ہمیں دادا جی کی بات جھوٹی لگی۔ ہم بھی اس پلے کو ایسی ہی مکئی کی کھیت میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا مکان بنا کر اسے ڈال کر گھر آ کر بتایا تھا کہ ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ پھر گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا اور سب نے مل کر کوئی 2 گھنٹے کا ہمیں لیکچر دیا تھا کہ اچھے بچوں کا شوق کتے پالنا نہیں ہونا چاہیے، پہلے پڑھو لکھو پھر جو کچھ مرضی کرتے رہنا۔